हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिभावक शिक्षा की परिभाषा। आज हम लोग जानेंगे कि अभिभावक शिक्षा क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा होती है। अगर हम बात करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि पेरेंट एजुकेशन क्या है, तो इसको वह साधारण शब्दों में यही कहेगा कि अभिभावक शिक्षा का अर्थ माता पिता को बाल विकास का ज्ञान देकर इस योग्य बनाना कि वह बाल विकास में समुचित योगदान दे सके। एक सामान्य या साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो अभिभावक शिक्षा का मतलब होता है कि माता पिता को बाल विकास के बारे में ज्ञान देना, उनको बताना बाल विकास के बारे में, और बाल विकास का ज्ञान देकर माता पिता को इस योग्य बनाना कि वह अपने बच्चे के समुचित विकास में योगदान दे सके। लेकिन यह परिभाषा थोड़ी अधूरी है, तो आइए जानते हैं कि इसकी संपूर्ण परिभाषा क्या है तथा किन किन लोगों ने इसकी परिभाषा दी है। जैसे प्रथम हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला परिभाषा जानेंगे वह है चार्नी एवं मायरे के अनुसार। चार्नी एवं मायरे ने क्या परिभाषा दिया है, आइए जानते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वह है कि अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य आरंभ में अभिभावकों को अपने बाल विकास संबंधी ज्ञान की वृद्धि करना, है। बाल विकास संबंधी ज्ञान की वृद्धि करना है। आगे इन्होंने बताया है अपने अभिभावकत्व की भूमिका के संबंध में
संबंध में, भूमिका के संबंध में आत्मविश्वास प्रदान करना, आत्मविश्वास प्रदान करना, आत्मविश्वास प्रदान करना एवं पारिवारिक साधनों का उत्तम व्यवस्थापन बनाना, उत्तम व्यवस्थापन बनाना। तो यह थी चार्नी एवं मायरे की परिभाषा। अब इसको समझते हैं कि इस परिभाषा में इन्होंने क्या बताया है। इसमें इन्होंने कहा है कि अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य आरंभ में अभिभावकों को अपने बाल विकास संबंधी ज्ञान की वृद्धि करना, अपने अभिभावकत्व की भूमिका के संबंध में आत्मविश्वास प्रदान करना एवं पारिवारिक साधनों का उत्तम व्यवस्थापन बनाना। इन्होंने इसमें यह कहने की कोशिश की है कि जो अभिभावक शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है कि अभिभावकों को बाल विकास के संबंध में पूरा ज्ञान देना, उसके बारे में, उसके नियमों को, उसके सिद्धांतों को अभिभावकों को बताना, ताकि वह बाल विकास का इस्तेमाल करके, उसके ज्ञान में वृद्धि करके अपने बच्चों का विकास ठीक तरीके से कर सके, तथा अगर अभिभावकों को बाल विकास के संबंध में अच्छा ज्ञान होगा तो उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वह एक सफल अभिभावक कहलाएंगे। तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा पारिवारिक साधनों का उत्तम व्यवस्थापन बनाना। और अगर वह एक सफल अभिभावक कहलाएंगे तो घर का भी माहौल अच्छा रहेगा, बच्चे के साथ उनका रिलेशन सकारात्मक रहेगा, वह बच्चे की बातों को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे तथा उसकी रुचियों के हिसाब से कार्य करेंगे, जिससे बच्चा जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे वह उस क्षेत्र के लिए पूरा फोकस करके पढ़ाई कर सके। तो ज़रूरत है उस बच्चे को माता पिता के सपोर्ट की। तो यह सपोर्ट बच्चे को तभी मिल सकता है जब उसके पेरेंट्स का या उसके अभिभावक का नज़रिया अपने बच्चे के लिए सही हो, सकारात्मक हो। वे अभिभावक रूढ़िवादी विचारधारा के ना हो और अभिभावकों को पता होना चाहिए कि बच्चे को पालने का सही तरीका क्या होता है। तो चार्नी और मायरे की परिभाषा में यही बताया गया है कि बच्चे को पालने के लिए अभिभावकों को बाल विकास के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे बच्चे का
पालन पोषण ठीक तरीके से कर सके, तथा अगर माता पिता को अच्छे से बाल विकास का ज्ञान होगा तो उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनके इस सकारात्मक रवैये से घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा, घर में शांति का माहौल रहेगा तथा बच्चा भी खुश रहेगा अपने माता पिता से, और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता को बाल विकास का सही ज्ञान हो। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी परिभाषा। अब आइए जानते हैं कि दूसरी परिभाषा किसकी है। दूसरी परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मैं प्रौढ़ शिक्षा को इस साधारण अर्थ में जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग समझते हैं, नहीं लूँगा। नहीं लूँगा। अभिभावकों की शिक्षा वह होगी जिससे वे अभिभावक अपने बच्चों के अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व निभा सके।
निभा सके। तो यह परिभाषा थी महात्मा गांधी जी की। अब आइए समझते हैं कि गांधी जी ने अपने इस परिभाषा में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि मैं प्रौढ़ शिक्षा को इस साधारण अर्थ में जैसे हम लोग समझते हैं नहीं लूँगा। अभिभावकों की शिक्षा वह होगी जिससे वे अभिभावक अपने बच्चों के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व निभा सकें। इन्होंने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो यह है कि अभिभावक की जिम्मेदारी केवल यह नहीं है कि उसे बाल विकास की संपूर्ण जानकारी हो, बल्कि अभिभावक शिक्षा वह है जिसमें अभिभावक को इसका ज्ञान हो कि उसका क्या उत्तरदायित्व है अपने बच्चे के प्रति, क्योंकि एक बच्चे का सही निर्माण उसके अभिभावक ही कर सकते हैं। तो जहाँ भी बच्चे को अभिभावकों की आवश्यकता हो, अभिभावक अपने उत्तरदायित्व को निभाएं, बच्चे के भविष्य के लिए विचार करें, उनका भविष्य बनाने में बच्चे की मदद करें, तथा जब भी बच्चा मेंटली, फिज़िकली या फाइनेंशियली उसको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसके अभिभावक हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहें। तो ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है कि माता पिता को या अभिभावकों को बच्चे के पालन पोषण के बारे में ज्ञान दे दिया तो अभिभावक शिक्षा हो गया। गांधी जी ने इसमें यह कहा है कि ज्ञान के साथ साथ यह ज़रूरी है कि अभिभावक को यह एहसास हो कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका उत्तरदायित्व क्या है अपने बच्चे के प्रति, घर के प्रति। क्योंकि अगर वह अपनी जिम्मेदारियों का सही से वहन करेंगे तो बच्चे का विकास अपने आप ही सही दिशा में हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि अभिभावक अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरीके से निभाएं। जैसे उनका उत्तरदायित्व है कि वह केवल बच्चे पे अपनी बातों को थोपे नहीं, बल्कि उनकी भी बातों को सुने। तो वे रूढ़िवादी परंपरा को ना अपनाएं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से बच्चे को समझने की कोशिश करें और यह भी जानें कि ये उनका ही उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को किस तरीके से पालें कि बच्चा भटकने ना पाए, उसको भटकने का मौका ना मिले और वह सही दिशा की ओर अग्रसर हो। तो बच्चे का निर्माण ठीक से हो पाएगा। तो यह थी महात्मा गांधी जी की परिभाषा। इस पूरे परिभाषा में हम लोगों ने यही जाना, चार्नी एवं मायरे की परिभाषा तथा गांधी जी की परिभाषा में हमने यही जाना कि बच्चे को पालने के लिए माता पिता को बाल विकास की सही जानकारी होने के साथ साथ उनको अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए, ताकि वह उसका सही से इस्तेमाल करके बच्चे का भविष्य बना सकें।